जय हिंद। मैं आप सभी के साथ हूँ रीता यादव। दोस्तों, इस वक्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमकॉम के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप सभी की फाइनल परीक्षा स्कीम जारी हो चुकी है। आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। आइए सीधा चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और जानते हैं कि आपके एग्जाम कब से स्टार्ट होने हैं। आप सभी लोग स्क्रीन पर बीयू झांसी द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं। दोस्तों, ये एग्जाम की स्कीम टोटल 14 पेज का पीडीएफ है। आप सभी लोग ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप सभी लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे। आइए जान लेते हैं पूरी अपडेट है क्या। आप सभी जानते हैं कि 29 दिसंबर को, माफ कीजिएगा 29 नवंबर को आप सभी की एग्जाम की स्कीम जारी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि अगर इसमें कोई विसंगति देखने को मिलती है तो आप सभी लोग 5 दिसंबर तक बीयू झांसी की ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल करके अवगत करा सकते हैं। दोस्तों, आज 6 दिसंबर है और आज सभी की फाइनल एग्जाम की स्कीम आ चुकी है। जो भी विसंगति थी उसमें संशोधन किया जा चुका है। आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है, आदेशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से आच्छादित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी गृह विज्ञान और परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रम जैसे कि एमए और एमकॉम के विषय सेमेस्टर अर्थात फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की संस्थागत, व्यक्तिगत, ईयर बैक, बैक पेपर श्रेणी सुधार ये परीक्षाएं दिनांक 16/12/2024 से प्रारंभ कर संपन्न कराई जानी है। अर्थात आप सभी के जो एग्जाम है वो 16 दिसंबर से ही स्टार्ट होंगे। कुछ ही डेट में परिवर्तन हुआ है। आप सभी लोग स्कीम को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। विश्वविद्यालय के पत्र संख्या विश्वविद्यालय दिनांक 29/11/2024 के माध्यम से अनंतिम परीक्षा कार्यक्रम अर्थात टेंटेटिव एग्जाम की स्कीम जारी की गई थी, जिसमें आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। उक्त के सापेक्ष कतिपय अभ्यर्थी महाविद्यालय परीक्षा केंद्रों से प्राप्त प्रत्यावेदनों के निराकरण करने के उपरांत अंतिम परीक्षा कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। इसका मतलब जो भी गलतियां थी उसमें संशोधन किया जा चुका है। उसके उपरांत आप सभी की फाइनल एग्जाम की स्कीम जारी हुई है। तो दोस्तों, ये आप सभी की फाइनल एग्जाम की स्कीम है। अगर बीच में इसमें कोई परिवर्तन होता है, कोई संशोधन होता है तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक और अपडेट है जो नोट के रूप में लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों एवं प्राचार्यों से मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि अपने महाविद्यालय से संबंधित समस्त छात्र छात्राओं को अपने स्तर से अवगत कराते हुए उक्त अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तो दोस्तों, आपके महाविद्यालय से ये अपडेट मिले या ना मिले, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये अपडेट सबसे पहले पहुंचा दी जाती है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात इस बार ये है कि आप सभी को जो वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स का माइनर सेकेंड का पेपर है, साथ ही डेस्कटॉप प्रिंटिंग और सेल्समैनशिप का, इन सभी के जो प्रश्न पत्र है इस बार इनकी लिखित परीक्षा नहीं कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इन माइनर सब्जेक्ट की लिखित परीक्षा नहीं होगी। इसमें इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आप सभी को नंबर दिए जाएंगे। आपके महाविद्यालय के द्वारा इसमें असाइनमेंट बनवाया जाएगा और उसी के आधार पर आप लोगों को नंबर मिलेंगे। इसका कोई भी लिखित एग्जाम नहीं होगा। एक अलग से भी नोटिफिकेशन आया है, इसी पीडीएफ में आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आपको पढ़ के बता दूं कि विश्वविद्यालय एवं इससे संबंधित समस्त महाविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से आच्छादित स्नातक और माफ कीजिएगा स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम रोजपरक स्किल डेवलपमेंट के प्रश्न पत्र की प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की लिखित परीक्षा के स्थान पर ध्यान दीजिएगा। ये जो अपडेट है वो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। साफ तौर पर लिखा हुआ कि फर्स्ट एवं थर्ड सेमेस्टर की लिखित परीक्षा के स्थान पर पूर्व में निर्गत विश्वविद्यालय पत्र संख्या दी गई है 26/11/2024 के अनुसार इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आप सभी को नंबर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो अपडेट है वो फर्स्ट एवं थर्ड सेमेस्टर की है। अतः संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों से मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है।
तो आप सभी को जो डेस्कटॉप प्रिंटिंग का, सेल्समैन का और डेवलपमेंट कोर्स का लिखित एग्जाम होता था, अब उसका लिखित एग्जाम नहीं होगा। असेसमेंट के आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा। और ये जो बात कही गई है वो प्रथम एवं थर्ड, माफ कीजिएगा, फर्स्ट एवं थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कही गई है। नीचे एक और नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि विद्या परिषद की बैठक 26/7/2024 पत्र संख्या के निर्णय जिसमें सत्र 2024-25 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से आच्छादित स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को रोजपरक स्किल डेवलपमेंट पाठ्यक्रम को 3 क्रेडिट का है। संचालन विभाग महाविद्यालय स्तर पर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर किया गया है। तो दोस्तों आप सभी को महाविद्यालय के स्तर पर असेसमेंट कराया जाएगा और उसी पर नंबर मिलेगा। आप देख सकते हैं कि नंबर कैसे मिलेगा, नीचे लिखा हुआ है पॉइंट वाइज। रोज परक स्किल परक शिक्षा देने हेतु 3 क्रेडिट के विभिन्न पाठ्यक्रम विषय पेपर का मूल्यांकन निम्न के अनुसार किया जाएगा। आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इसका लिखित एग्जाम नहीं होगा तो हमें इसमें नंबर कैसे मिलेगा। तो ये डिटेल पर पॉइंट वाइज आपको बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर दूंगी। और इस पर मैं एक अलग से भी वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें आप सभी को समझ में आ जाए। समान थ्योरी की परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन 40 अंकों की होगी। समन्वयक विभागाध्यक्ष प्राचार्य द्वारा नामित और कुलपति द्वारा अनुमोदित शिक्षक के द्वारा ये परीक्षा कराई जाएगी और उसका मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अर्थात ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल, फील्ड वर्क की ऑफलाइन परीक्षा कुल 60 अंकों की होगी। विभागाध्यक्ष प्राचार्य द्वारा नामित और कुलपति द्वारा अनुमोदित शिक्षक के द्वारा ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल, फील्ड वर्क की परीक्षाएं कराई जाएंगी और उसका मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है थ्योरी और स्किल, माफ कीजिएगा, थ्योरी और स्किल की जो परीक्षा है वो 100 अंकों की होगी जिसमें आप सभी की पासिंग मार्क 40 अंक रखा गया है। और ये थ्योरी और स्किल के अंक प्राप्त होने के पश्चात समय अंतर्गत समन्वयक विभागाध्यक्ष प्राचार्य के द्वारा पोर्टल पर अंक अपलोड किए जाएंगे और उसकी 2 प्रतियां निकालकर एक प्रति अपने पास 3 शैक्षिक वर्ष तक सुरक्षित रखेंगे और एक प्रति आंतरिक सेशनल के अंक पत्रों के साथ गोपनीय विभाग को प्रेषित करेंगे। तो जो 3rd नंबर का पॉइंट है वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो महाविद्यालयों के लिए है। बाकी फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि मूल्यांकन होगा कैसे। इसके बाद आप सभी देख सकते हैं कि एग्जाम की स्कीम लगी हुई है। बीए प्रथम सेमेस्टर, उस बार की जो एग्जाम की स्कीम आई थी उसमें 5th सेमेस्टर की नहीं थी, उसके बाद वो जारी की गई थी। इसके बाद बीए थी 30 सेमेस्टर, ये बीए 5th सेमेस्टर की है। दोस्तों एक और बड़ी बात ये है कि आप लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि एग्जाम जो है वो रिटन होंगे या फिर ओएमआर होंगे। तो बता दो कि सभी एग्जाम आप लोगों के रिटन होंगे, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं नोट पे लिखा हुआ कि तारांकित प्रश्न पत्रों की जो परीक्षा है वो ओएमआर होंगी, अर्थात जिसमें स्टार लगा हुआ है। जैसे कि फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन में आप देख रहे हैं स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब जो परीक्षा है वो ओएमआर होगी। इसी तरह आप सभी लोग अपने एग्जाम के स्कीम में देख लीजिएगा, जिसमें भी स्टार लगा है उसकी एग्जाम आपको ओएमआर बेस्ड देना होगा। और आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पर भी वही बात लिखी है जो मैंने पहले बताई है आपको। सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है संस्थागत, भूतपूर्व, व्यक्तिगत पेपर के परीक्षार्थी वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स के माइनर सेकंड आदि प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा नहीं आयोजित होगी। असेसमेंट के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, अर्थात असेसमेंट के आधार पर आप लोगों को नंबर दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी। हर एक सेमेस्टर के बाद आप देख रहे हैं पॉइंट वाइज लिखा हुआ है कि तारांकित प्रश्न के जो जिसमें भी स्टार लगा हुआ है वो ओएमआर होंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है कि जो वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स माइनर सब्जेक्ट है उनका जो एग्जाम है वो लिखित नहीं होगा। ये 5th सेमेस्टर की है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये बीएससी 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर की दी गई है और सभी में नीचे वही नोट लिखा हुआ है। ये इसके बाद आपको बीकॉम 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर की स्कीम मिलेगी। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको एमकॉम प्रथम 3rd सेमेस्टर की मिलेगी। इसके बाद बीएससी गृह विज्ञान की है 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर की। तो दोस्तों आप सभी लोग अपनी एग्जाम की स्कीम को देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, आप सभी का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह आपकी फाइनल एग्जाम की स्कीम जारी हो चुकी है। आप सभी लोग अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए, ज्यादा समय नहीं है, 16 तारीख से आपके एग्जाम होने हैं।
कुछ ही चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। आप सभी लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम किस दिन होना है और किस पाली में होना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया हो एग्ज़ाम से रिलेटेड तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।